हम बहरैन से कालाम जाने के लिए निकले, लेकिन जैसे ही हमने आगे का सफर शुरू किया तो पता चला कि सड़क पर काफी बर्फ जमी हुई है। इसी वजह से बस का ऊपर जाना मुमकिन नहीं था, तो हमें लोकल गाड़ियों का सहारा लेना पड़ा। आखिरकार काफी मुश्किल सफर के बाद हम कालम पहुंच गए। जब हम होटल पहुंचे तो सर्दी अपनी इंतहा पर थी, हाथ सन हो रहे थे और सांस से धुआं निकल रहा था। हम सब जल्दी जल्दी अपने कमरों में गए ताकि थोड़ी गर्मी मिल सके। जैसे ही हमने अपने कमरे की खिड़की खोली तो सामने दरिया का खूबसूरत मंजर था। बहता हुआ पानी, इर्द गिर्द बर्फ से ढके पहाड़ और खामोशी। वो मंजर वाकई दिल को सुकून देने वाला था। कमरा भी बहुत आरामदाह और खूबसूरत था। ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी फिल्मी सीन में आ गए हैं। कुछ देर आराम करने के बाद हमने डिनर किया। सर्दी में गर्म खाना वाकई एक नेमत लग रहा था। खाने के बाद हमने सोचा कि क्यों ना कालम सिटी को रात के वक्त एक्सप्लोर किया जाए। तो हम सब पैदल ही निकल पड़े। बाहर निकलते ही ठंडी हवा ने जैसे इस्तकबाल किया। सड़कों पर बर्फ जमी हुई थी और चलना काफी मुश्किल हो रहा था। हर कदम संभाल कर रखना पड़ता था ताकि फिसल ना जाए, लेकिन इस सब के बावजूद मजा बहुत आ रहा था। हम हंसते गिरते संभलते आगे बढ़ रहे थे और हर लम्हे को एंजॉय कर रहे थे। इसी दौरान हमने एक जगह रुककर गरम गरम मटका चाय। इस सर्दी में वो चाय किसी जादू से कम नहीं थी। हाथों में कप की गर्मी, चाय की खुशबू और दोस्तों के साथ वो लम्हा वाकई यादगार बन गया। कुछ देर घूमने के बाद हम वापस होटल आ गए। वहां पहुंचकर तलबा ने बॉनफायर का इंतजाम किया। आग के गिर्द बैठकर सब ने खूब गपशप की, हंसी मजाक किया और इस सर्द रात को एक खूबसूरत याद में बदल दिया। आग की गर्मी और दोस्तों की कंपनी ने सर्दी का एहसास ही खत्म कर दिया। फिर हमने मिलकर मछली बनाने का प्लान किया। सब ने अपनी अपनी जिम्मेदारी संभाली। किसी ने सफाई की, किसी ने मसाले तैयार किए और फिर हमने मजेदार मछली बनाई। वो सादा सी डिश भी इस माहौल में बहुत खास लग रही थी। सब ने मिलकर खाया और खूब तारीफें की। आखिरकार थकन भी महसूस होने लगी, तो हम सब अपने कमरों में वापस आ गए और सोने की तैयारी करने लगे। और फिर आई वो खूबसूरत सुबह। जब हमने आंख खोली और खिड़की से बाहर देखा तो मंजर ही बदल चुका था। सूरज की रोशनी बर्फ पर पड़ रही थी, दरिया चमक रहा था और पूरा माहौल किसी जन्नत का मंजर पेश कर रहा था। वो व्यू हमारे कमरे से ऐसा लग रहा था जैसे कोई पेंटिंग हो। वाकई ये सफर ना सिर्फ एडवेंचर से भरपूर था, बल्कि यादों से भी। एक ऐसा तजुर्बा जो हमेशा हमारे दिल में जिंदा रहेगा।